जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। के इस सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं अग्निवीर के एग्ज़ाम में आए हुए जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन हम इस सेशन में कवर करने जा रहे हैं वो पहले एग्ज़ाम में आ चुके हैं। फ्रेंड्स, कोई भी स्टूडेंट वीडियो को स्किप नहीं करेगा, इसको लास्ट तक ज़रूर देखेगा और कमेंट करके बताएगा कि स्टूडेंट के कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्य एम्पायर? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व अपने गुरु चाणक्य की सहायता से मगध के अंतिम नंद शासक धनानंद को हराकर इस विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य एम्पायर को उनके पुत्र बिंदुसार ने आगे बढ़ाया और उनके बाद इनके पोते अशोक ने इस साम्राज्य को आगे बढ़ाया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? तो अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? कलिंग के युद्ध के बाद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। युद्ध में लाखों सैनिक मारे गए और बहुत सारे सैनिकों को बंदी भी बनाया गया और सम्राट अशोक ने बौद्ध भिक्षु उपयुक्त से प्रेरित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता का दूसरा और सबसे प्रसिद्ध नाम कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है जिसे हम शहरी सभ्यता बोलते हैं और इसका समय काल 2600 से 1900 ईसा पूर्व था। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास फैली हुई थी और इसे हम सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मुगल सम्राट कौन था? भारत का पहला मुगल शासक और संस्थापक बाबर था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बाबर का पूरा नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526 में। बाबर तैमूर तथा चंगेज खान का वंशज था। बाबर के बाद हुमायूं ने मुगल शासक को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा पानीपत का युद्ध कब हुआ? सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई? 1556 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 में हुआ। ये युद्ध हुआ अकबर और सम्राट विक्रमादित्य के बीच में। इसमें अकबर को विजय प्राप्त हुई और उस समय अकबर का सेनापति कौन था? बैरम खान। और ये लड़ाई बैरम खान के नेतृत्व में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में शुरू हुआ। ये महात्मा गांधी जी ने शुरू कराया था और इस आंदोलन की समाप्ति कब हुई? फेब 1922 में। ये चोरी चोरा की घटना के बाद इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। इस आंदोलन का उद्देश्य था स्वराज की प्राप्ति करना और इस आंदोलन सरकारी स्कूल, कॉलेज और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो बंगाल का विभाजन करवाया था लॉर्ड कर्जन ने और इसका उद्देश्य था फूट डालो और शासन करो। हिंदू और मुसलमानों में फूट डालना और शासन करना इस विभाजन का उद्देश्य था, लेकिन बाद में 1911 में इसको समाप्त कर दिया गया। फ्रेंड, जितने भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेके आता रहूँगा। फ्रेंड्स, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो जो एनी बेसेंट थी ये थी ब्रिटिश की वुमेन। तो ये कब बनी थी? 1917 में। तो अगर हम बात करें कि भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी, तो वो थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को भारत कोकिला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये बुक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अहमदाबाद जेल में 1942 से 1945 तक लिखी और इसे पब्लिश कब किया गया? 1946 में। और ये बुक इंग्लिश में लिखी गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय बुद्धिज्म के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स किसने शुरू किया था? ये किया था लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल भी रह चुके हैं। ये 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल भी रहे हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स का सिद्धांत क्या था कि यदि किसी राजा का कोई पुत्र या वारिस ना हो तो उसे गोद लेने का अधिकार नहीं था और उसका सारा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इन एटमॉस्फेयर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नाइट्रोजन। ये कितनी है? 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सेल। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। फ्रेंड, जितने भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और से ज़्यादा शेयर करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन हार्ट हैज़ हाउ मेनी चैम्बर्स? तो ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसमें 2 अपर चैम्बर होते हैं और 2 लोअर चैम्बर होते हैं। अपर चैम्बर का काम होता है ब्लड को रिसीव करना और लोअर चैम्बर का काम होता है ब्लड को पंप आउट करना टू लंग्स एंड बॉडीज तक। तो अपर चैम्बर में आते हैं लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम और लोअर चैम्बर में आते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी डेफिशिएंसी काजेज? विटामिन सी की कमी के कारण कौन सी डिजीज होती है? ये होती है स्कर्वी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय? तो इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय पैनक्रियाज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है, विच मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर? आंसर ऑप्शन बी कॉन्वेक्स मिरर। हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी स्किन। फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।